ठाकुर जॉय, वेलकम टू MTG प्रियंका क्लासेज। आज हमारा है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि का मतलब ये होता है कि जो पहला शब्द होता है उस पहले शब्द का आखिरी वर्ण क्या होना चाहिए? व्यंजन होना चाहिए। फिर दूसरी साइड यहाँ पर पहला वर्ण, दूसरे शब्द का पहला वर्ण व्यंजन भी हो सकता है और स्वर भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे व्यंजन का जो योग है या संधि है वह व्यंजन या स्वर के साथ होने पर उसे हम बोलेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में देखिए, व्यंजन शब्द बोला है तो व्यंजन का जो शुद्ध रूप होता है वह होता है हल। वह क्या होता है? हल। बहुत सारी किताबों में लिखा रहता है कि हल व्यंजन का शुद्ध रूप है। यह हल होता क्या है यह समझना मुश्किल हो जाता है उस समय, लेकिन हल का मतलब यह है कि माहेश्वर सूत्र यानी 14 माहेश्वर सूत्रों में से हमको क्या करना है? हल प्रत्याहार बनाना है। हल प्रत्याहार में देखिए, हल यहाँ पे हल और हल जो लास्ट सूत्र है उसमें भी लिखा है हल, लेकिन यहाँ पर नहीं, बल्कि हमको यहाँ से देखना है। ये हमारा है ह और यहाँ पे हमारा है हलंत वाला ल, यानी यहाँ से शुरू करना है और यहाँ तक जाना है। उसमें से अंतिम जो हलंत वाले वर्ण हैं उन्हें नहीं लेना है, यानी ह य व र ल य म ग ण न, फिर झ भ, फिर घ ड़ ध, फिर ग ब ज ब ग ड द, फिर ख फ छ ठ थ च ट त, वो नहीं लेना है। क प श श श ह, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे ह 2 बार आ रहा है, आप एक ही बार लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जितने भी वर्ण आते हैं वे सभी क्या है? शुद्ध व्यंजन वर्ण हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारे जो व्यंजन संधि के नियम हैं, कुछ नियम, वे नियम है। पहला नियम तो यह है कि वर्ग के पहले वर्ण का वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तन होना। ठीक है ना? तो वर्ग क्या है? जब हमने आपको व्यंजन बताए थे उस समय हमने ये भी बताया था कि उनका उच्चारण कहाँ से होता है। उस समय वर्गों का हमने प्रयोग किया था। तो यहाँ पे देखिए वही वर्ग यहाँ पे दोबारा नोट किए गए हैं। क वर्ग में क से ग तक, च वर्ग में च छ ज झ य, ट वर्ग में ट ठ ड ढ ण, त वर्ग में त थ द ध न, प वर्ग में प फ ब भ म, अंतस्थ व्यंजन, उस व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। तो इन्हीं वर्गों की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक के वर्ग के पहले वर्ण का वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तन। पहले वर्ण मतलब क च ट त प, ये वाली लाइन फर्स्ट वाले। ठीक है, इनका वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है, यानी कि ये लाइन इस लाइन में कन्वर्ट हो जाती है। क का ग हो जाएगा, च का ज हो जाएगा, ट का ड हो जाएगा, त का द से दवात हो जाएगा, प से पतंग का ब से बकरी हो जाएगा। कब होगा? जब स्वर आए। जब ये पहले लाइन है, जो इस पहली लाइन के बाद, यानी कि जो पहला शब्द है उस पहले शब्द का अंतिम वर्ण हलंत वाले क, हलंत वाला च, हलंत वाला ट, हलंत वाला त या हलंत वाला प हो, उसके बाद जो दूसरा शब्द है उसका पहला वर्ण स्वर हो, या किसी वर्ग के तीसरे का जो तीसरा वर्ण है, वर्ग का तीसरा वर्ण यानी ग, ज, ड, द, ब हो, या फिर किसी वर्ग के चौथा वर्ण यानी कोई भी वर्ग हो उसका घ, झ, द, ध, भ, इनमें से कोई भी एक हो। अगर ये भी नहीं होता है तो अंतस्थ व्यंजन हो, यानी य, र, ल, व हो। या तो ये होने चाहिए य, र, ल, व, या फिर क्या होना चाहिए? ये तीसरी लाइन के वर्ण होने चाहिए, या फिर चौथी लाइन के वर्ण होने चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए? स्वर होना चाहिए। इन सब में से जो भी यहाँ पे दिया, इनमें से कोई एक भी हो तो हमारा क्या हो जाएगा? वर्ग का प्रथम वर्ण तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे यहाँ पे दे रखा है दिक् धन गज, दिक् धन गज। ग को देखिए, ग क्या है? किसी वर्ग का तीसरा वर्ण है। किसी वर्ग का क्या कहें? क वर्ग का ही तीसरा वर्ण। ठीक है, ये क वर्ग का तीसरा वर्ण है, तो इसका मतलब ये वाला नियम यहाँ पे लागू होगा। तो हमारा क है जो, यह क अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण बन जाएगा। तीसरा वर्ण खुद क्या है? ग है, तो दी क बन जाएगा ग,
देखिए यहाँ पे क्या है कि जो दूसरा शब्द है उसका पहला वर्ण कोई स्वर नहीं है बल्कि स्वयं एक व्यंजन है यानी द है। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, यह ग पूरा नहीं हो पाएगा, इसलिए इसे हम हलंत वाला ही रखेंगे। दी आधा ग यानी बिना स्वर का ग, फिर इस पूरे को उतार लीजिए, गज। परिवर्तन हमेशा पहले जो शब्द है पहले शब्द के अंतिम वर्ण में ही हो रहा है, ठीक है। दिग्गज, तो इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, हिंदी में लिखते ही हैं दिग्गज या दिग्गज, ठीक है। उसके बाद देखिए अच अंत, क्या है, अच धन अंत, चौ है। चौ क्या है, चौ वर्ग का पहला वर्ण है। उसके बाद अंत में देखिए, अंत में क्या हो रहा है, दूसरा जो वर्ण है, सॉरी, जो दूसरा शब्द है उसका पहला वर्ण एक स्वर है, तो ये हो जाएगा अ। चौ वर्ग का तीसरा वर्ण कौन है, चौ वर्ग का तीसरा वर्ण है जौ, और जौ के पीछे अ आ रहा है, तो इसका मतलब होगा ये हलंत वाला नहीं होगा बल्कि जौ में ओ की मात्रा लगा के पूरा जौ बन जाएगा। अ ज, फिर अंक का बिंदा जंत, अजंत, ये क्या हो गया हमारा अजंत। अब देखिए सट धन आनन, स ट, ट क्या है, ट वर्ग का पहला वर्ण है। आनन में क्या है, स्वर है, आ क्या है, स्वर है, तो इसका मतलब ये वाला नियम अप्लाई होगा। तो यहाँ ट का तीसरा वर्ण बन जाएगा, ट का तीसरा वर्ण है ड, तो यहाँ पे होगा स ड में आ की मात्रा, डा सडा नन, सडानन। यहाँ देखिए सत धन गुण में देखिए तो है, तो क्या है, तो वर्ग का पहला वर्ण है यानी प्रथम वर्ण। उसके बाद गुण में देखिए गौ में ऊ की मात्रा है, तो ग है, क्या है, ग क्या है, किसी वर्ग का तीसरा वर्ण है, क वर्ग का तीसरा वर्ण है, तो इसका मतलब ये नियम अप्लाई होगा, यानी कि तो को तीसरा वर्ण बनना पड़ेगा अपने वर्ग का, तो तो वर्ग का तीसरा वर्ण है तो से दबात, तो ये हो गया स द। क्योंकि यहाँ गुण है, गुण क्या है, गौ क्या है, एक व्यंजन है, तो यह मात्रा के रूप में नहीं लगेगा, तो दो आधा ही दो होगा, तो सद, तो ये पूरा उतार लीजिए गुण, सदगुण। यहाँ पे देखिए सुप धन अंत, क्या है यहाँ पे, सुप धन अंत, तो यहाँ पे पौ के पीछे हमारा एक स्वर आया है, इसलिए ये हो जाएगा हमारा सु। पौ का बन जाएगा तीसरा यानी ब, वो में आएगी अंक की मात्रा, सुबंत, सुबंत। तो इस प्रकार से पहला नियम है जो उसके उदाहरण, उसका नियम और हमारे व्यंजन का हल प्रत्याहार निकालना और वर्गों का, इस सब चीज का हमने देखा। इसके आगे हम चलते हैं कि जो दूसरा नियम है, दूसरा नियम क्या है। व्यंजन संधि का जो दूसरा नियम है वह है हमारा वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। जो वर्ग का पहला वर्ण है, वर्ग का पहला वर्ण यहाँ पे साफ साफ देख रहे हैं हम, क च ट त प, ये वर्ग के पहले वर्ण हैं। इनके पीछे यानी अनुनासिक आए, अनुनासिक का मतलब है न या म आए, क्या है, न या म, अनुनासिक में इनका ही प्रयोग करते हैं, तो उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाएगा। पांचवा वर्ण है हमारा ग य ण न म, ठीक, ये वाले बन जाएंगे कब, जब पहले वर्ग के, किसी भी वर्ग के पहले वर्ण के बाद न या म आए, तो यहाँ पर संधि के बाद हमारा न य ण न म यानी उसी वर्ग का पांचवा वर्ण बन जाएगा। यहाँ देखो हमारा है वाक्मय, क्या है, वाक्मय, तो म आया है दूसरे शब्द के शुरू में, और पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण है वह क यानी क वर्ग का पहला वर्ण, तो ये हो जाएगा वा, फिर क की जगह पे हो जाएगा अपने ही वर्ग का पांचवा वर्ण ङ, वांग, क्या है, वांग मय, वांगमय, ठीक। उसके बाद देखिए हमारा सट, सट क्या है,
ट वर्ग का पहला जो वर्ण है वह यहाँ पर अंतिम वर्ण के रूप में आया है इस शब्द में, ठीक है, वो सट। फिर मुख, म में ऊ की मात्रा मुख, तो षट मुख। तो ट का क्या होना चाहिए, ट का जो पंचम वर्ण है वह होगा ट वर्ग का, ये है ण, तो ये हो जाएगा हमारा क्षण मुख, क्षण मुख। यहाँ पे देखिए तत् धनमय, म तो हमको दिख रहा है कि अनुनासिक आ गया है, ठीक है। तो त जो त है यह क्या है, त वर्ग का पहला वर्ण है, तो किसी वर्ग का पहला वर्ण उसके बाद म या न आए तो वहां पर हमारा क्या हो जाएगा, उसी वर्ग का अंतिम वर्ण हो जाएगा। तो तत्मय का हो जाएगा हमारा तन्मय। तन्मय में आप हलंत लगा के मय लिखें, या फिर किसी बच्चे का नाम इस टाइप, किसी इंसान का नाम तन्मय ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। तो जगत धन नाथ, यहाँ पे तो आए है पहला तो वर्ग का पहला वर्ण, और नाथ में क्या आया है, अनुनासिक, यानी नौ में आ की मात्रा लगी है तो अनुनासिक है, नौ आया है यहाँ पे, ठीक है। तो जगत धन नाथ, तो यहाँ पे तो का क्या हो जाएगा, अपने ही वर्ण का पांचवा वर्ण हो जाएगा, अपने ही वर्ग का पांचवा वर्ण, तो ध नौ, ठीक है। तो जगत धननाथ को हम लिखेंगे जग आधा नौ, इस तो का आधा नौ हो गया, फिर यहाँ पे पीछे से नाथ, जगन्नाथ। तो यहाँ पर नियम 1 और नियम 2 किए, इससे आगे का हम अगले वीडियो में देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।